जी, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है डेप्रिसिएशन का। प्रॉब्लम नंबर 3 हम करते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर बिजनेस में एक से ज़्यादा एसेट खरीद लिए जाएं तो अकाउंट किस तरह बनता है। तो उसके लिए एक सिंपल जनरल रूल आपको पहले बता देता हूँ। जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, यानी जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है, उसका सिंपल रूल है कि जितने एसेट होंगे उतनी डेप्रिसिएशन चार्ज होंगी। अगर किसी साल 2 एसेट हैं तो आप 2 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर किसी साल 3 एसेट हैं तो हम 3 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और जो बुक वैल्यू मेथड है उसमें क्योंकि स्वाय पहले साल के हमेशा डेप्रिसिएशन हमने बैलेंस पे चार्ज करनी होती है, इसलिए अगर एसेट 2 या 3 भी हो जाएं तो उनका बैलेंस एक ही निकलता है। इसलिए फिर जो अगले साल डेप्रिसिएशन निकलेगी वो भी एक ही निकला करेगी। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 है हमारे पास। A firm purchased machinery for rupees 50,000 on January 1st 2013। इसका मतलब 2013 से हमारा ये क्वेश्चन शुरू होगा और 1 जनवरी से शुरू होगा। इट मीन्स पहले साल भी जो डेप्रिसिएशन आएगी वो 12 महीनों की कंप्लीट आएगी। और अभी मशीनरी खरीदी है 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी की रिकॉर्डिंग हम डेबिट साइड पे कैश अकाउंट के नाम से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है इट परचेज एडिशनल मशीनरी फॉर ₹22,500 ऑन 1 जुलाई 2014। इसका मतलब जब हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे अपना बैलेंस 2014 में, तो 1 जुलाई को बैलेंस के नीचे कैश भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मजीद एसेट खरीद लिया। और हमने रूल पढ़ा था जब भी एसेट खरीदें तो हम अकाउंट की डेबिट साइड पे कैश अकाउंट के नाम से रिकॉर्डिंग करते हैं। इट मीन्स जब हम 2014 में जाएंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन 2 हो जाएंगी। एक पिछले एसेट की कॉस्ट प्राइस पे यानी 50,000 पे, और एक दूसरे एसेट की कॉस्ट प्राइस पे यानी 22,500 पे। लेकिन 2014 में जो दूसरे एसेट की डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो 6 मंथ की निकलेगी, क्योंकि ये 1 जुलाई को परचेज किया गया। आगे बढ़ के देखते हैं। दी फर्म फाइनेंशियल ईयर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल 31 दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट 15% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से हमने ये क्वेश्चन करना है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है हमारे पास 15%। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी काउंट अप टू 2016। यानी 2013 में एसेट खरीदा है तो 2013, 2014, 2015 एंड 2016 4 साल का हमारे पास ये अकाउंट बनेगा, जिसमें पहले साल एक ही एसेट है, उसके बाद दूसरे साल एक मजीद एसेट खरीद लिया 1 जुलाई को, तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन। और 2015 और 2016 में 12-12 महीनों की डेप्रिसिएशन 2 दफ़ा निकलेंगी, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में जितने एसेट हों उतनी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो देखें, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट आपने टाइटल लिख देना है और उसके नीचे मेथड का नाम जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं। फिर से परफॉर्मा वैसा ही है, शुरू में डेट पार्टिकुलर्स रुपीस डेबिट साइड का, फिर डेट पार्टिकुलर्स और रुपीस क्रेडिट साइड का। तो देखें, डेबिट साइड पे हमने पहले तारीख लिख ली 2013 1 जनवरी, जब एसेट खरीदा था, और एसेट की रिकॉर्डिंग कर ली कैश अकाउंट के नाम से। 50,000 उसकी अमाउंट थी, और हमने पढ़ा कि यही टोटल डेबिट साइड का जो टोटल है दोनों तरफ आना होता है। तो यही 50,000 का टोटल हमने डेबिट के टोटल में भी लिख लिया और क्रेडिट के टोटल में भी 50,000 लिख लिया। उसके बाद देखें, फिर हमने क्लोजिंग तारीख लिखी 2013 31 दिसंबर, क्योंकि ईयर एंड क्वेश्चन में गिवन था कि 31 दिसंबर को हुआ करेगा। तो हमने हर साल एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है, तो हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से रिकॉर्डिंग की क्रेडिट साइड पे। और अमाउंट देखें किस तरह निकाल ली हमने। 50,000 एसेट की कॉस्ट प्राइस थी, तो 50,000 को मल्टीप्लाई किया 15 डिवाइडेड बाई 100, जो हमारी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन था। मल्टीप्लाई फिर किया हमने 12 डिवाइडेड बाई 12 से, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 12 महीने बनते थे। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई डेप्रिसिएशन की वो 7,500 निकल आई। अब हमारे पास जो टोटल था 50,000 का, उसमें से 7,500 माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 42,500 का।
फिर इसी बैलेंस को हमने डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र कर देना है 1 जनवरी को नेक्स्ट ईयर की। तो हमारे पास 2013 ख़त्म हो गया, नेक्स्ट डेट बनेगी हमारे पास 1 जनवरी 2014। तो इस बैलेंस को हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे 2014 1 जनवरी, बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट आ जाएगी बैलेंस की 42,500। फिर हमने 2014 में एक मजीद एसेट खरीद लिया था, वो 1 जुलाई को, इसलिए देखें डेट लिखेंगे 1 जुलाई। और जब भी एसेट खरीदते हैं डेबिट साइड में कैश अकाउंट के नाम से रिकॉर्डिंग करते हैं, तो कैश अकाउंट के नाम से रिकॉर्डिंग आ जाएगी और उसकी अमाउंट थी 22,500। अब फिर से वही काम करेंगे, डेबिट साइड का टोटल 42,500 और 22,500 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 65,000, जिसको हमने दोनों साइड के टोटल में लिख देना है। तो दोनों तरफ टोटल आ जाएगा 65,000। फिर जिस तरह ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का आपको रूल बता दिया कि जितने एसेट उतनी डेप्रिसिएशन, क्योंकि 2014 में हमारे पास 2 एसेट हो गए, इसलिए अब 31 दिसंबर को 2 डेप्रिसिएशन निकलेंगी। पहली निकलेगी पहले एसेट की कॉस्ट प्राइस पे। तो देखें पहले एसेट की कॉस्ट प्राइस थी हमारे पास 50,000, तो डेप्रिसिएशन निकाल ली हमने 50,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई बाय 12/12, क्योंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये सेट हमारे पास रहा, यानी पूरा साल ही ये सेट हमारे पास रहा। तो इसकी जो अमाउंट आ जाएगी वो आ गई 7,500। फिर दोबारा डेप्रिसिएशन लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्डिंग करेंगे। ये दूसरे एसेट जो हमने खरीदा 1 जुलाई को, ये उसकी डेप्रिसिएशन है। और इसकी वर्किंग की अमाउंट देख लें, इसकी वैल्यू थी 22,500, इसको मल्टीप्लाई किया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से 15 डिवाइड बाय 100, फिर मल्टीप्लाई किया टाइम पीरियड से 6 डिवाइड बाय 12, क्योंकि ये सेट 1 जुलाई को खरीदा गया था। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 महीने बनते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 1688 हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। अब फिर से वही काम करना है, बैलेंस निकालने का तरीका कि टोटल में से 65,000 में से जो 2 डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किए हमने ये माइनस करेंगे, 75,000 और 1688 ये माइनस करने के बाद हमारे पास बैलेंस आ गया 55,812। फिर से इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट ईयर डेट बन जाती है हमारे पास 1 जनवरी 2015। बैलेंस ट्रांसफ़र किया हमने 2015 1 जनवरी को, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 55,812 जो पिछला बैलेंस निकला था। मजीद कोई एसेट नहीं खरीदा, इसलिए यही बैलेंस हमारे पास टोटल में आ जाएगा दोनों साइड पे 55,812 और दूसरी तरफ भी 55,812। फिर से क्योंकि 2015 में भी बिजनेस के पास 2 एसेट रहे हैं, तो इसलिए 2 ही डेप्रिसिएशन निकलेंगी। पहली डेप्रिसिएशन निकलेगी पहले एसेट की कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कर रहे हैं। तो देखें फिर से वैसे ही 50,000 को मल्टीप्लाई किया हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से, और फिर मल्टीप्लाई किया हमने 12/12 से, क्योंकि 12 महीने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 12 महीने ये एसेट हमारे पास रहा। तो इसकी वैल्यू निकल आई 7500। उसके बाद ऐसे ही सेकंड डेप्रिसिएशन जो सेकंड एसेट की वैल्यू पे हम चार्ज करेंगे, तो सेकंड एसेट की वैल्यू थी 22,500, उसको मल्टीप्लाई किया हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से, फिर मल्टीप्लाई अब 12/12 करेंगे, क्योंकि अब इस एसेट को भी पूरा साल गुजरेगा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो इसकी अमाउंट निकल आई 3375। फिर से बैलेंस निकालने का वही तरीका, टोटल में से 55,812 में से दोनों अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 7500 और 3375 माइनस करने के बाद हमारे पास बैलेंस आ गया 44,937। और फिर हम इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर 2016 में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो नेक्स्ट ईयर 2016 1 जनवरी में बैलेंस ट्रांसफ़र किया, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 44,937। फिर से 2016 में मजीद कोई एसेट नहीं खरीदा था, तो यही बैलेंस दोनों साइड पे टोटल में आ जाएगा हमारे पास, डेबिट साइड के टोटल में भी और क्रेडिट साइड के टोटल में भी। और क्योंकि 2016 में भी 2 एसेट हैं, तो पिछले साल की तरह सेम वैसे ही 2 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एक डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे पहले एसेट की कॉस्ट प्राइस पे 12 महीने की, और दूसरी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम दूसरे एसेट की कॉस्ट प्राइस पे 12 महीने की। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 77,000। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 7,500 और 3,375। फिर से वैसा ही करना है हमने कि टोटल में से दोनों डेप्रिसिएशन की अमाउंट को माइनस करना है। तो हमारे पास जो बैलेंस निकल आएगा वो आ जाएगा 34062।
तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि उसने 2016 तक का हमें अकाउंट बनाने के लिए कहा हुआ था। तो ये हमने क्वेश्चन देखा कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हो और एक से ज़्यादा एसेट खरीद लें तो क्या करते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4, कि अगर इसी तरह का सिनेरियो आ जाए लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो क्या करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखें, कहता है अ फर्म परचेज अ मशीनरी फॉर 50,000 ऑन January 1st 2013। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही रिकॉर्डिंग आ जाएगी। 2013 में 1 जनवरी के नाम से डेबिट साइड पे कैश अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट आएगी 50,000। आगे बढ़ते हैं, परचेज एडिशनल मशीनरी फॉर 22500 ऑन 1 जुलाई 2014। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है यहाँ तक, कि जब 2014 में जाएंगे तो एक मजीद एसेट खरीद लिया है 1 जुलाई को, तो वहाँ डेट आ जाएगी हमारे पास 1 जुलाई। लेकिन पिछले क्वेश्चन में और इसमें एक थोड़ा सा फर्क है, एंड पेज ₹2500 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, कि इस क्वेश्चन में जो एसेट परचेज किया गया है 2014 में उस पर एक्सपेंस भी किया है। तो एक्सपेंस का रूल भी हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ लिया था, कि अगर किसी एसेट पर एक्सपेंस कर दें फिक्स एसेट के खरीदने पर तो वो भी एसेट के नाम से ही रिकॉर्ड होता है। इट मीन्स कि इसकी रिकॉर्डिंग भी हम कैश अकाउंट के नाम से ही करेंगे। यानी जब 2014 की रिकॉर्डिंग करने लगेंगे तो उसमें 2 दफ़ा कैश लिखेंगे, एक 22500 से उसकी कॉस्ट प्राइस पे और एक 2500 से, और दोनों को ऐड करके हमारे पास सेकंड एसेट की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कहता है दी फर्म फाइनेंशियल ईयर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल 31 दिसंबर को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, यानी 31 दिसंबर को हमने हर साल डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है। और डेप्रीसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही 15% रेट है, लेकिन मेथड चेंज है। इसमें मेथड है हमारे पास ऑन बुक वैल्यू मेथड। बुक वैल्यू मेथड यानी जिस मेथड में हम बैलेंस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। तो बुक वैल्यू मेथड का रूल हमने पढ़ा हुआ है कि सिवाय पहले साल के, यानी जिस साल एसेट खरीदना है उस साल जितने का खरीदा है उतने पर ही डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, और नेक्स्ट ईयर से जो बैलेंस आएगा उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज किया करेंगे। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन भी उसने रिक्वायरमेंट में कहा है कि 4 साल के लिए बनाना है, यानी ये भी क्वेश्चन हमारे पास 2016 तक ही बनेगा। तो देखें, सोल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले आपने वैसे ही टाइटल लिख देना है मशीनरी अकाउंट, और उसके नीचे मेथड लिख देना है बुक वैल्यू मेथड का नाम, और फिर से वैसे ही परफॉर्मा हमारे पास डेट पार्टिकुलर्स रुपीस डेबिट साइड का और फिर डेट पार्टिकुलर्स रुपीस क्रेडिट साइड का। तो 2013 1 जनवरी को एसेट खरीदा था, तो 2013 1 जनवरी को कैश के नाम से डेबिट साइड पे रिकॉर्डिंग आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी 50,000। पहला एसेट हमने खरीदा था 50,000 का। फिर इसी अमाउंट को दोनों साइड टोटल पे लिखना है, 50,000 डेबिट साइड का टोटल भी और 50,000 ही क्रेडिट साइड का टोटल भी। फिर क्लोजिंग तारीख उसने 31 दिसंबर बताई थी, तब हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। तो देखें, डेप्रीसिएशन हमने लिख दिया क्रेडिट साइड पे, और उसकी वर्किंग किस तरह अमाउंट कैलकुलेट की है हमने रूल पढ़ लिया था कि बुक वैल्यू मेथड में भी पहले साल जो डेप्रीसिएशन चार्ज होती है वो कॉस्ट प्राइस पर ही होती है। तो देखें, इसकी कॉस्ट प्राइस थी 50,000, उसको मल्टीप्लाई किया 15/100 जो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है, तो फिर मल्टीप्लाई किया 12/12 से जो हमारे मंथ्स थे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। तो अमाउंट आ गई हमारे पास 7,500। फिर इस डेप्रीसिएशन की अमाउंट को टोटल में से माइनस किया तो बैलेंस आ गया हमारे पास 42,500। अब इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट ईयर है 2014 1 जनवरी, तो बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 42,500। ये वो बैलेंस है जो पिछले साल का हमने ट्रांसफ़र कर लिया। अब देखें, 2014 में एक मजीद एसेट खरीदा था और उस एसेट के खरीदने पर खर्चा भी किया था, तो उसको हम कैश के नाम से डेबिट साइड पे रिकॉर्डिंग करेंगे। पहली रिकॉर्डिंग आ जाएगी 22,500। ये इनर साइड पे लिखना है। ये हमने लेक्चर नंबर 2 में ही पढ़ लिया था कि जब एसेट पर खर्चा किया जाए तो उसकी वर्किंग पहले आपने इनर साइड पे करनी है, दोनों को ऐड करके टोटल आपने रुपीस के कॉलम में लिखा करना है। तो देखें, पहला कैश 22,500 ये एसेट की वैल्यू का, और दूसरा कैश 2,500 ये जो एक्सपेंस उस एसेट पर किया था। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो एसेट की वैल्यू आ गई वो 25,000, जिसे हमने रुपीस के कॉलम में लिख दिया।
अब फिर से डेबिट साइड का टोटल 42,500 और 25,000 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 67,500, जिसको हमने दोनों साइड के टोटल पे लिख देना है। ये लिखने के बाद अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। दो डेप्रिसिएशन चार्ज होंगी, क्योंकि देखें दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। एक बैलेंस है जो पिछले एसेट का, तो हमने रूल पढ़ा था कि बुक वैल्यू मेथड में पहले साल के अलावा बैलेंस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो पहली डेप्रिसिएशन आ जाएगी बैलेंस पे, जो कि पिछले एसेट का बैलेंस है, और वो था 42,500। इसलिए देखें जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 42,500 यानी बैलेंस की वैल्यू लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से 15 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि इस एसेट को 2014 में भी पूरा साल कंप्लीट गुजरा है। तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी 6,375। अब दूसरी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो कि हमने बुक वैल्यू मेथड में पढ़ा कि जब कोई एसेट खरीदा जाए तो पहले साल डेप्रिसिएशन उसकी कॉस्ट प्राइस पर ही चार्ज होती है। फिर दूसरी डेप्रिसिएशन आ जाएगी दूसरे एसेट की, और इसको हम चार्ज करेंगे 25,000 की वैल्यू पे, जो कि सेकंड एसेट की कॉस्ट प्राइस है। जो उसकी कॉस्ट प्लस एक्सपेंस को ऐड करके हमारे पास टोटल कॉस्ट बन गई थी 25,000। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 100 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से, क्योंकि ये एसेट हमने 1 जुलाई को खरीदा था, तो 6 मंथ बनते हैं। तो इस डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई हमारे पास 1,875। फिर से वही काम करेंगे कि टोटल में से गिवन दोनों डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तो हमारे पास बैलेंस निकल आएगा 59,250। अब इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करेंगे, तो देखें नेक्स्ट ईयर हमारे पास एक बैलेंस हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन निकलेगी बैलेंस के मेथड की वजह से वो भी एक ही निकलेगी। तो देखें 2015 1 जनवरी को जब हमने ये बैलेंस ट्रांसफ़र किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास 59,250। मज़ीद कोई एसेट इस साल नहीं खरीदा, तो यही हमारा टोटल होगा डेबिट साइड का 59,250, और यही क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा 59,250। अब जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्रेडिट साइड पे 2015 31 दिसंबर को, तो देखें अब डेप्रिसिएशन सिर्फ एक ही आएगी, अब दो नहीं आएंगी। पिछले साल दो इसलिए आई थी क्योंकि एक डेप्रिसिएशन हमने पिछले एसेट के बैलेंस पे निकाली थी और एक डेप्रिसिएशन जो न्यू एसेट खरीदा था उसकी कॉस्ट पे निकाली थी। अब ये जो हमारे पास बैलेंस आया है 59,250, इस बैलेंस में दोनों एसेट का बैलेंस शामिल है, इसलिए अब जो डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे वो बस एक दफ़ा ही निकाल लेंगे। तो देखें 59,250 जो कि दोनों एसेट का बैलेंस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 15% से यानी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और फिर मल्टीप्लाई बाय 12/12, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 888, और फिर वैसे ही बैलेंस निकाल लेना है। टोटल में से इस डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, तो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 50,362। अब 2016 तक उसने कहा था, यानी 4 साल का अकाउंट कहा था, तो इसी बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखें डेबिट साइड पे 2016 1 जनवरी को बैलेंस आ जाएगा 50,362। अब इसी बैलेंस को टोटल में लिखना है हमने 50,362, और यही टोटल आ जाएगा हमारा दूसरी तरफ 50,362। अब फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो देखें अब जो न्यू बैलेंस हमारे पास आया था 2016 का, अब उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 2016 का बैलेंस था 50,362, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 15 डिवाइडेड बाय 100 और फिर मल्टीप्लाई बाय 12/12, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 7,554। फिर से वैसे ही बैलेंस निकालने का तरीका कि टोटल में से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 42,808, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये फ़र्क आपने याद रखना है कि जब हम बुक वैल्यू मेथड करते हैं, तो क्योंकि बैलेंस जिस साल एक हो जाएगा तो उस साल डेप्रिसिएशन भी एक ही निकलेगी, बेशक हमारे पास एसेट एक से ज़्यादा हो।